हेलो, हाय, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज BARC का जो रिटन टेस्ट एग्जामिनेशन था उसका रिजल्ट आया है। काफ़ी फ़ोन्स आए थे मेरे पास, एक तो जिसमें उन्होंने बताया कि सर सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया है। आज हम बात एग्जाम में इंटरव्यू की बात करेंगे टोटली, क्योंकि अब वो एग्जाम वाला एक 10% जो काम था वो हो चुका है। बार एग्जाम मीन्स ओनली 10%, बार इंटरव्यू मीन्स 90% काम अभी भी बाकी है, राइट। मैं कहानी की तरह सुनाऊंगा, थोड़ा सुनना है आज आपको, मैं भी 10-20 मिनट्स। हाँ, होगा क्या, अणुशक्ति नगर जो मुंबई में है वहां पे मोस्टली बार्क एग्जाम के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इस बार मैंने सुना है कि वो नारोरा में भी बुला रहे हैं, जो MPCL का प्लांट है उनमें भी वो वहां पे भी इंटरव्यू लेने की सोच है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, राइट। उत्तर प्रदेश में भी है, एक अणुशक्ति नगर में भी है। दो इंटरव्यू आपके लोकेशन रहेगी। इफ यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट, आई विल सजेस्ट कि नारोरा को सेलेक्ट करो। नारोरा इज अ गुड प्लेस टू विजिट ऑल्सो, और वहाँ सब चीज़ें अच्छी है, फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। यदि आप एक दिन दो दिन रुकते हो तो गेस्ट हाउस भी अच्छा है। दिस इज फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड थिंग इज स्लॉट बुकिंग। स्लॉट बुकिंग, सर स्लॉट बुक कब करें? तो स्लॉट बुकिंग में भी मेरा ये सजेशन रहेगा कि या तो स्टार्टिंग में करो या फिर एंड में करो। इसको आप क्रिकेट के मैच से, मैंने समझाया एक दो लड़कों को कि ये क्रिकेट के मैच से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक क्रिकेट मैच और यू आर ए बैट्समैन। तो यदि क्रिकेट के मैच में आप या तो ओपनिंग कर लो, ओपनिंग करोगे तो क्या चांसेस होंगे कि आप 100 लगाकर आप मैच जीता सकते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। या फिर क्या कर लो कि फिनिशर बन जाओ। फिनिशर बनोगे तो क्या होगा कि यदि ओपनर नहीं चले, जो कि 80% ऑफ द टाइम ओपनर्स नहीं चलते हैं, तो यदि ओपनर्स नहीं चले तो यू कैन फिनिश द गेम एटलीस्ट। बट मिडिल ऑर्डर में मत आओ। मिडिल ऑर्डर में आओगे और आप नहीं चले तो, या फिर मिडिल ऑर्डर बहुत ऐसा है, रिस्की टाइप समथिंग है। मिडिल ऑर्डर में मत आओ, इसका मतलब ये है कि आप यदि स्लॉट बुक करते हो तो इनिशियल स्लॉट्स बुक कर लो या फिर एंड में बुक करो। मिडिल ऑफ द डेज मत किया करो, राइट। मिडिल डेज में मेन रीजन मैं ये बताता हूँ कि जो इंटरव्यू पैनल है उसमें भी एक्साइटमेंट नहीं रहता। वो लोग थोड़े न्यूट्रल में हो जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में देयर विल बी एनर्जी, बहुत पीक में वो अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे पूछेंगे, फिर एक स्लोप, जीरो स्लोप के साथ मिडिल में चलेगी और फिर वापस से एक पीक पे जाएगा। जब एंड नजदीक होगा तब इंटरव्यू पैनल को लगेगा अब एंड नजदीक है, तो फिर से एनर्जी लौटेगी उनके अंदर। तो इन दो पीक एनर्जी के टाइम में आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी हायर। आप ऐसा ना सोचे कि फिर इंटरव्यू पैनल बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा तो सर वो हमसे अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा और हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये थोड़ा गलत सोच है आपकी। यदि आग का दरिया है और कूद के जाना है और तो कूदना ही है, राइट। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इजी वे में जाके शॉर्टकट लेके पार कर लोगे, ऐसा कुछ है नहीं। तो क्यों ना, जब ऐसी मुश्किल चीजें करनी है तो क्यों ना एक बराबरी वाले टाइम में करें, या फिर एक ऐसी चुनौती, या फिर असली में जो चैलेंजिंग हो वो टास्क करें तो बेटर रहेगा। क्योंकि आप चैलेंजिंग टास्क करोगे और आप थोड़ा भी अच्छा कर गए तो देयर इज अ चांस कि यू विल बी सिलेक्टेड। अदरवाइज इन दैट स्ट्रेट लाइन, जो जीरो स्लोप वाली लाइन में जब आप जाओगे, जब ना तो इंटरव्यू पैनल इंटरेस्टेड रहेगा ना आप इंटरेस्टेड रहोगे, तो दैट विल बी ए देयर विल बी वेरी लेस चांस टू बी got selected. There will be very less chance you will be selected, right? So second thing is slot booking. Slot booking you should go either first and or at the end, right? लोकेशन मैंने बता दिया, इधर अनुशक्ति नगर और नरोरा। यदि ऑप्शन इज देयर देन यू सेलेक्ट नरोरा। अदरवाइज यदि घूमना है तो यू कैन गो फॉर व्हाट, मुंबई, बट बेटर इज नरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर वहां जाकर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको सबसे पहले यानी कि आपके स्लॉट बुकिंग के बाद या एग्जाम से 10 दिन पहले, इंटरव्यू से 10 दिन पहले आपको एक लिस्ट दी जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। आपको ये डॉक्यूमेंट्स साथ लाने हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी विथ यू। नालायकों वाली मिस्टेक नहीं करनी है कि सर जाति प्रमाण पत्र तो नहीं लाया, सर जाति प्रमाण पत्र तो नहीं बनाई, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आप करोगे, वहाँ अल्टरनेटिव्स है, वो आप अंडरटेकिंग लेकर इंटरव्यू तो ले लेंगे, लेकिन योर चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड विल बी वेरी लेस, राइट। तो अगेन ये मिस्टेक नहीं करनी है। वो ईच एंड एवरी पॉइंट नोट करते हैं कि आप कितने सीरियस हैं, राइट। तो डॉक्यूमेंट सब साथ होंगे आपके, आई होप। आपको यहाँ से ट्रेन से जाने आने का 3 AC का किराया भी मिलेगा, राइट। इसके साथ साथ आपके टिकट्स होने चाहिए, ऑब्वियसली टिकट्स आपके प्रिंट आउट्स आप साथ लेके जाना और वहाँ सबमिट करना। और ट्रैक भी करना कि पैसे आए कि नहीं, अदरवाइज वो नहीं भेजेंगे। आप ट्रैक करते रहना, उनको कॉल करते रहना कि सर आपने अभी तक मेरे टिकट्स के पैसे नहीं भेजे। आफ्टर योर इंटरव्यू, राइट, पहले नहीं। वहां जाकर रहना कैसे, एक दिन पहले जाइए आप। वहाँ 400 में गेस्ट हाउस दिया जाता है। पता नहीं इतनी गरीब क्यों है वो जनता कि आपको पैसे लेकर गेस्ट हाउस देगी। NPCL ऐसा नहीं करती, बट बार वाले ऐसा करते हैं। वो 400 रुपये पर हेड लेकर आपको गेस्ट हाउस करते हैं। वो बढ़ा भी दिए होंगे, आई डोंट नो। तो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा, लेकिन 400 रुपीज वो लेंगे, राइट। वहाँ आप एक दिन पहले पहुंचोगे। रात का आपको खाना भी आप पेड बेसिस पे आपको मिल जाएगा। एंड देन इन द मॉर्निंग आपको अर्ली मॉर्निंग 8 बजे बुला लिया जाएगा। 8 बजे बुला के 8:45 या 9 पर आपको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे कुछ
टेबल्स लगा दी जाएगी, इन लाइन 5 टेबल्स लग जाएगी, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, आपको फॉर्म फिल करना है कि आप वेदर ओसीएस में इंटरेस्टेड है या फिर किस में इंटरेस्टेड है, क्या है क्या नहीं है आपका, क्या सारे डेटा फिल करने हैं। देन वन चेकलिस्ट विल बी गिवन अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स, एंड आपके डॉक्यूमेंट्स उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग उस सीरीज में अरेंज्ड होने चाहिए, राइट। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट आपने अरेंज कर लिया, आपको शीट दी गई, आप वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। काफी लोग एक एक घंटा ले लेते हैं, काफी लोग 2 2 घंटे ले लेते हैं, काफी लोग 12 12:30 बजा देते हैं, फ्रॉम 9 to 12 12:30। ये आपको नहीं करना है, आपको इंस्ट्रक्शन अच्छे से सुनने हैं, राइट। आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से सुनने हैं, राइट। और जितना जल्दी हो सके उसको भरना है, चेकलिस्ट में से उसको अरेंज करना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे तो हार्डली ये 10 और 15 मिनट का काम है, आप कर लेंगे। एक बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह हो गए, आपके पास वो चेकलिस्ट है, उसमें आपने टिक कर दिया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेट है, एंड वो उसी अरेंज में, उसी ऑर्डर में अरेंज है जिस ऑर्डर में चेकलिस्ट में दिया गया है, देन यू विल वेट। जो 4 रोज बनी हुई रहेगी, टेबल लगाकर 4 अलग अलग ऑफिसर्स बैठ रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो यू एटलीस्ट वेट, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि यू एटलीस्ट वेट कि आप फर्स्ट कैंडिडेट ना रहो चारों बेंच, चारों चारों कुर्सियों पे, राइट। तो उतनी देर तक वेट करो जब तक कि वो चारों कुर्सियां एक बार ना भर जाए। उसके बाद जल्दी से उठ कर चले जाओ, सर मेरा भी हो गया, एंड देन यू शुड बी सेकंड और थर्ड, राइट। फोर्थ के बाद मत जाओ, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करो, और फर्स्ट पे भी मत जाओ, बिकॉज फर्स्ट पे जितना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले कराएगा उसका पहले इंटरव्यू हो जाएगा, तो आप पहले भी ना रहो और आप लंच के बाद वाले भी ना रहो, तो यू शुड बी एट सेकंड और थर्ड, सो यू शुड बी वेरी स्मार्ट वाइल फिलिंग दैट फॉर्म एंड ऑल दीस थिंग्स। उसके बाद क्या होगा, आपको कह दिया जाएगा कि आपका रूम नंबर ये है, उस रूम में आपका इंटरव्यू होगा, आपको वहां जाके वेट करना है। और वेट करते वक्त आपको ध्यान ये रखना है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपको किसी से भी कोई फीडबैक नहीं लेना है, क्या पूछ रहे हैं, गुस्से में है क्या, शांति से पूछ रहे हैं क्या, खतरनाक है क्या, ये चीजें, इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता वहां पर। तो प्लीज ये चीजें उनसे वहां ना पूछे। कोई आपसे आके बताए तो भी अपने कान बंद कर ले, उसको कहो कि आप निकलिए यहाँ से, हमें नहीं सुनना। क्योंकि होता क्या है ना, जब तक आपकी टर्न आती है तब तक आपके 1 2 फ्रेंड्स बन चुके होते हैं, वो फ्रेंड यदि जाके इंटरव्यू देकर आपके पास आएंगे और कहेंगे जरूर कि यार बहुत खतरनाक इंटरव्यू ले रही है, ले रहे, कुछ मत सुनो, उनके सामने देखकर मुस्कुराओ भी मत। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद द फर्स्ट कैंडिडेट, आप बात करो नॉर्मल, इन द फर्स्ट कैंडिडेट विद whom you will discuss about this technical terms or technical things or about interview should be the interview panel itself. No other person should be involved in this discussion, right? आप नॉर्मल कहाँ से हो, कहाँ से बीटेक किए, those questions you can ask, but nothing about interview, right? जितना जल्दी हो सके इंटरव्यू दीजिए, जितना हो सके नॉर्मल रहिए इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू में जाते हैं, उनके पास आपको बायोडाटा रहता है, आपके आपके हाथ में जो टोकन होती है उस पर इंटरव्यू पैनल के साइन होते हैं, वो टोकन नंबर आप साथ लेके जाते हैं, फिर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ज्वाइनिंग के टाइम वो लेके जाना होता है, इसलिए आपके साथ एक प्रूफ रहेगा कि आप इंटरव्यू में जा चुके हैं, राइट। वहां आपसे जाते ही आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे तक को आपको रिलैक्स किया जाएगा, आपको बहुत सारी हंसी मजाक की बातें भी कर सकते हैं। देर इज 80% चांस इन बार कि आपसे फेवरेट सब्जेक्ट पूछे, देर इज 20% चांस आल्सो दैट दे विल नॉट आस्क एनीथिंग, दे विल डायरेक्टली स्टार्ट द इंटरव्यू। 20%, दिस इज ऑल अबाउट योर लक, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल आस्क अबाउट योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स। यू हैव टू राइट ऑन ए बोर्ड, मे बी दैट मार्कर हो, मे बी चौक हो, मेरे टाइम में चौक थी, मैं पूरा व्हाइट हो गया था पूरे 1 घंटे में। मार्कर भी हो सकता है, एक कोने में आपको 5 फेवरेट सब्जेक्ट इन शॉर्ट, सॉम टॉम एमडी, राइट, ऐसे लिखना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका इंटरव्यू 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स ओनली, बट देयर इज नो 100% चांसेस की all questions will be from your favorite subjects only. They may go outside of your favorite subject and from your domain itself only. डोमेन से बाहर वो नहीं जाएंगे। एचआर के क्वेश्चन एक दो हो सकते हैं, बट दैट आल्सो विल बी रिलेटेड टू योर डोमेन ओनली, बट टेक्निकल नहीं होंगे, बट रिलेटेड टू योर डोमेन, करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है। वेरी रेयर चांस, बिकॉज मार्क इज प्योरली टेक्निकल इंटरव्यू। एक क्वेश्चन हो रहा है कि सर पढ़े कैसे, तो पढ़ना ऐसा है कि यदि आप 5 फेवरेट सब्जेक्ट वहां लिख रहे हो तो आपको जो अरेंजमेंट है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों आपने कोई सब्जेक्ट फर्स्ट पे लिखी है, क्यों आपने सेकंड पे लिखी है। ऐसा नहीं है कि जब पढ़ रहे हो तब कह रहे हो मैं वहां जाके सोम बोलूंगा, एमडी बोलूंगा, और वहां जाके सबसे पहले एफएम लिख रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। दैट ऑर्डर शुड बी, इट्स लाइक योर इंटरेस्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर इंटरेस्ट। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आप फर्स्ट सब्जेक्ट में, ऐसा होना चाहिए। और यदि आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड फर्स्ट सब्जेक्ट में, तो आपको टॉप 3 सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड बुक्स से क्वेश्चंस आने चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इन 2 मंथ्स, इन अपकमिंग 2 मंथ्स, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लीजिए, एटलीस्ट फॉर दोस 5 सब्जेक्ट, और एटलीस्ट इफ नॉट पॉसिबल फॉर 5 सब्जेक्ट, देन एटलीस्ट फॉर 3 सब्जेक्ट, राइट। स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए। यदि आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू शुड गो फॉर कॉन्सेप्ट फर्स्ट। कॉन्सेप्ट मींस नॉर्मल इंजीनियरिंग सर्विसेज, और नॉर्मल नॉर्मल क्या टॉपिक है, कहाँ काम आता है, नॉर्मल क्यों आया ये फॉर्मूला, डेरिवेशंस एंड ऑल द थिंग्स। यदि वो सब आपकी क्लियर है, यू आर इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टूडेंट, तो आपका सब क्लियर है, तो यू शुड गो एप्लीकेशन पार्ट। बुक से ढूंढो कि इस टॉपिक का क्या एप्लीकेशन पार्ट है, और वो एप्लीकेशन पार्ट भी करो। वो आपसे एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन पूछेंगे। देयर इज लाइक कि 5 मेंबर, 5 लोग रहेंगे, ज्यादा लोग नहीं रहते बार में। एनपीसीएल के इंटरव्यू में 10 16 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, 16 लोग भी रहते हैं, लेकिन इन बार और इसरो 5 लोग रहते हैं, डीआरडीओ में भी 5 लोग रहते हैं। 5 लोगों में से वो 2 3 होते हैं वो टेक्निकली हाई पूछेंगे, तो 2 3 होंगे वो लो लेवल डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोटबुक पूछ लेंगे, राइट।
बस यही बात है मुझे कॉमन सी बतानी है आपको। आपके कोई डाउट है स्पेसिफिक तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल आंसर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और मैं मार्क के ऊपर एचआर के क्वेश्चंस, हाउ टू प्रिपेयर, इनकी थोड़ी सीरीज वाइज में 4-5 वीडियोस अपलोड करूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। टाटा बाय।